अस्सलामुअलैकुम एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मोबरूर हुसैन चौधरी के चैनल में। तो आज देख वाले हैं मिस्टर बीस्ट एंड कैरी मिनाती रोस्ट वीडियो। तो चलो शुरू करें बिना बकचोदी के। पूरा इंटरनेट गर्म था, हर कोई इस महायुद्ध की चर्चा कर रहा था। सोशल मीडिया पर बहसें हो रही थीं और लोग अपने लैपटॉप और फोन पर इस मुकाबले को देखने के लिए बेताब थे। यूट्यूब के किंग मिस्टर बीस्ट और कैरी मिनाटी, जो अपने बड़े बड़े स्टंट्स और भयंकर रोस्ट के लिए जाने जाते हैं, आमने सामने थे। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में महारथी थे और इस बार का मुकाबला कुछ अलग ही था। ये सब्सक्राइबर्स या व्यूज की लड़ाई नहीं थी, ये तो एक ऐसा मुकाबला था जिसमें दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। ये तो रोस्ट बैटल की महायुद्ध थी। दोनों ही अपने अपने अंदाज में एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर बीस्ट, जो पैसे बांटने के बादशाह हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने हमेशा अपने दर्शकों को बड़े बड़े चैलेंज और दान से चौंकाया है, लेकिन इस बार उन्हें अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का प्रदर्शन करना था। क्या वो अपने लाखों की जगह विटी कमबैक से काम चला पाएंगे? ये सवाल हर किसी के मन में था। कैरी मिनाटी, इंडिया के रोस्ट मास्टर, तो मानो इसी दिन के लिए बने थे। उनकी हर वीडियो में उनकी तीखी और मजेदार टिप्पणियां दर्शकों को हंसाने और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उनकी तेज जुबान और चुटीली बातें तो मशहूर थीं। कैरी मिनाटी ने हमेशा अपने विरोधियों को अपने शब्दों के जाल में फंसाया है और इस बार भी वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे। दर्शक भी इस मुकाबले को लेकर बेहद उत्साहित थे। हर कोई जानना चाहता था कि इस बार कौन बाजी मारेगा। दोनों ही यूट्यूबर्स ने अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर ली थीं। ये मुकाबला सिर्फ मनोरंजन का नहीं, बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा का भी था। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी राय दे रहा था। कुछ लोग मिस्टर बीस्ट के पक्ष में थे, तो कुछ कैरी मिनाटी को समर्थन दे रहे थे। और फिर वो घड़ी आ ही गई जब ये महायुद्ध शुरू होने वाला था। सभी की निगाहें स्क्रीन पर टिकी थीं और हर कोई इस ऐतिहासिक मुकाबले का गवाह बनने के लिए तैयार था। कैरी मिनाटी, I admire your passion. चिल्लाते तो ऐसे हो जैसे कल इंटरनेट बिल का आखिरी दिन हो। चकल्स, ये मिस्टर बीस्ट का अलग ही रूप था, मजाकिया और चुटकुलों से लैस। लेकिन इतना चिल्लाने से भूख तो लगती होगी, क्यों ना पूरे इंडिया के लिए पिज्जा ऑर्डर कर दें मेरे तरफ से। लाफ्स, भीड़ जोर से हंस पड़ी। मिस्टर बीस्ट ने पहला वार कर दिया था, दरियादिली और चुटकी का एक क्लासिक ब्लेंड। मिस्टर बीस्ट, हमेशा की तरह नेक काम। तुम्हें पता है पैसे उड़ाने से ज्यादा हैरानी की बात क्या है? ऐसा बंदा ढूंढना जो तुम्हारे वीडियोस आखिर तक देखता हो। लाफ्स, भीड़ जोर से हंसने लगी। कैरी मिनाटी अपने एलिमेंट में थे, उनके शब्दों से व्यंग्य टपक रहा था। लेकिन हाँ, तुम्हारे वीडियोस एजुकेशनल तो हैं। वो हमें सिखाते हैं कि दुनिया का सारा पैसा होने के बाद भी तुम्हारी पर्सनैलिटी एक गीले मोजे जैसी हो सकती है। लाफ्स, आउच, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। जंग छिड़ गई थी। मिस्टर बीस्ट अपने मजाकिया अंदाज में अपने वीडियोस की तुलना मार्वल मैराथन से कर रहे थे। जवाब में कैरी मिनाटी ने मिस्टर बीस्ट की हंसी की तुलना एक मरते हुए वॉलरस से कर दी। दर्शक हंसी से लौटपोट हो रहे थे। इन दोनों के बीच कॉमेडी की बौछार हो रही थी। हर जोक एक केयरफुली एम्ड जैब था जो सटीक और मजेदार था। वातावरण में एक अलग ही एनर्जी थी। एक्साइटमेंट साफ महसूस की जा सकती थी। सेक्शन 5, मिस्टर बीस्ट्स चैरिटेबल रोस्ट्स। कैरी मिनाटी, मैंने सुना है तुम्हारे रोस्ट लेजेंडरी हैं, लेकिन असली लेजेंडरी क्या होता है पता है? अपने प्लेटफॉर्म को अच्छे कामों के लिए यूज करना। मैं लाखों डॉलर चैरिटी करता हूं। तुमने क्या डोनेट किया है? हाँ सही, बस एक और 10 मिनट का रैंट वीडियो। कम से कम मेरा कंटेंट दुनिया में कुछ तो फर्क लाता है। सेक्शन 6, कैरी मिनाटीज सैवेज रिटेलिएशन। मिस्टर बीस्ट, तुम्हें लगता है पैसा फेंकने से तुम हीरो बन जाओगे? तुम कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हो, बस दूसरों के दुर्भाग्य से अपना कंटेंट बना रहे हो। मेरे पास भले ही लाखों ना हो, पर मैं जो करता हूं उसके बारे में ईमानदार हूं।
मैं रोस्ट करता हूं, एंटरटेन करता हूं और ऐसा दिखावा नहीं करता जो मैं नहीं हूं। Section 7. The final showdown. This is the moment everyone has been waiting for. The climax of an intense journey filled with challenges, surprises, and unforgettable moments. The stage is set and the atmosphere is electric with anticipation. माहौल पहले से ज्यादा इंटेंस हो गया था। हर कोई अपनी सांसें थामे हुए था, मानो समय रुक गया हो। कैरी मिनाटी की बातों से मिस्टर बीस्ट परेशान दिख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उन्होंने एक लंबी सांस ली। यह एक निर्णायक क्षण था और वह जानते थे कि उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। वो जानते थे कि उन्हें अब एक ऐसा पंच मारना है जो सबको चौंका दे, जिसका कोई जवाब ना हो, जिसका कोई जवाब ना हो। यह एक ऐसा पल था जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तुम सही हो कैरी मिनाटी, तुम्हारी बातें हमेशा मजेदार होती हैं। हो सकता है कि मैं हमेशा सही ना हूं, लेकिन मैं हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता हूं। पर कम से कम मैं कुछ अलग करने की कोशिश तो कर रहा हूं। यह मेरे लिए एक जुनून है, एक मिशन है। और हाँ, कम से कम मेरे बाल अच्छे से कटे हुए तो हैं। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन यह भी मायने रखती है। ओह, क्या बात है, सुना तुमने? यह एक शानदार जवाब था, बिल्कुल सही समय पर। ये सही बोला। ये एक ऐसा पल था जिसने सबको हंसा दिया और माहौल को हल्का कर दिया। भीड़ एक बार फिर से हंस पड़ी, टेंशन टूट गया। ये एक ऐसा पल था जो हमेशा याद रखा जाएगा। एक ऐसा पल जिसने सबको एक साथ हंसाया और एकजुट किया। Section 8. And the winner is. The atmosphere was electric, the anticipation palpable. Everyone was on the edge of their seats, waiting for the big reveal. रोस्ट बैटल अपने चरम पर थी, हर जोक पिछले वाले से ज्यादा जोरदार। The comedians had pulled out all the stops, each punchline hitting harder than the last. The audience was in splits, their laughter echoing through the hall. लेकिन जैसे ही हंसी थमी, एक बात साफ हो गई। इस बैटल में कोई नहीं हारा था। The camaraderie among the contestants was evident. They had all given their best. And in the end, it was clear that the real winner was the spirit of comedy itself. Mr. Beast ने अपना एक अलग ही मजाकिया रूप दिखाया था. His unique brand of humor had everyone in stitches. He had managed to blend wit and charm effortlessly, leaving the audience wanting more. वहीं कैरी मिनाटी अपने savage roast के पीछे की गहराई भी दिखाई थी. His roasts were not just about humor. They had layers of meaning and depth. He had a way of making people think while they laughed. उन्होंने एक दूसरे को चुनौती दी थी. They had pushed each other to new heights. Each joke a challenge to the other to come up with something even better. लाखों लोगों का मनोरंजन किया था. The audience was a sea of smiling faces. Their cheers and applause a testament to the success of the event. और ये साबित कर दिया था कि कड़वे प्रतिद्वंदी भी मजाक में एक दूसरे के साथ आ सकते हैं. In the end, it wasn't just about winning or losing. It was about coming together, sharing a laugh, and celebrating the joy of comedy. The contestants hugged, their rivalry forgotten in the spirit of the moment. They had shown that even the fiercest competitors could find common ground in humor. And as the host finally announced the winner, the room erupted in cheers. Confetti rained down and the joy was infectious. It was a night to remember, a celebration of talent, humor, and the unifying power of laughter. The winner took the stage, their face beaming with pride. They thanked everyone for their support and shared a few words about the journey. It was a heartfelt moment, a perfect end to an unforgettable night. The night was filled with unforgettable moments, from the hilarious performances to the heartfelt speeches. It was a reminder of why we love comedy and why it has the power to bring us all together. As the audience left the venue, there was a sense of satisfaction in the air. People were chatting and laughing, reliving their favorite moments from the night. It was clear that this was more than just a competition, it was a celebration of the art of comedy. And so, as the lights dimmed and the venue emptied, the night came to a close. But the memories of the laughter, the joy, and the camaraderie would linger on, a testament to the magic of comedy. Section 9. Respect and Laughter.
द आफ्टरमैथ। अंत में रोस्ट बैटल हंसी की ताकत का प्रमाण थी। ये याद दिलाती है कि ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की दुनिया में जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है और एक दूसरे पर वॉर करना आम बात है, वहां भी सम्मान और हंसी के लिए जगह होती है। और जब मिस्टर बीस्ट और कैरी मिनाटी ने एक दूसरे को हग किया तो ये साफ हो गया कि उनकी दुश्मनी चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, आखिरकार एक दूसरे के लिए सम्मान पर ही आधारित थी।